हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियरपुर C2 में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बच्चे बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चे आ जाएंगे और आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग आज पढ़ेंगे फिजिक्स। यहाँ पर लिखा हुआ है फिजिक्स की क्लास आप लोगों की 2 दिन होती है। 2 दिन केमिस्ट्री की क्लास होती है। और पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था प्रकाश का परावर्तन तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे और छोटी छोटी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए जल्दी से सभी लोग एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए। जितने बच्चे आए हैं सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्लास को जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया भैया लाइक कर दें। जितने भी दोस्त रिश्तेदार मित्र मित्री सभी लोग आपके दोस्त हैं उनको शेयर कर दीजिए, जिससे आप लोगों के जैसे आप लोगों के स्कूल में जितने भी बच्चे हैं डेली क्लास चलती है उनको बता दीजिए कि क्लास चलती है। आप लोग सर्च करेंगे सीधा फिजिक्स बाई चंद्रेश सर, तुरंत आ जाएगा यूट्यूब पर। ठीक है, फिजिक्स बाई चंद्रेश सर ऐसे सर्च करेंगे तो आप लोगों को तुरंत क्लास मिल जाएगी। और यहाँ पर एक तरफ से क्लास मिलेगी, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, मतलब एक तरफ से क्लास आपको मिलेगी। कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले पहला पढ़िए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे पढ़ते हुए क्रमवाइज पढ़िए। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, सारी क्लास मिल जाएगी। अब रही बात PDF की, तो PDF के लिए आप लोग 7753846482 इसको नंबर सभी लोग लिख लेंगे। इस नंबर को लिख लीजिए। इस पर क्या होगा, आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। ग्रुप में बहुत सारे पुराने बच्चे ऐड हैं, आप लोग नए बच्चे होकर इसमें ऐड हो जाएंगे। तो क्या होगा, जो भी नोटिफिकेशन परीक्षा से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जो आपके लिए महत्वपूर्ण है इसमें आप लोगों को भेजा जाएगा। कोई दिक्कत? लिख लीजिए, इसको मिटा दे, अब लिख लीजिए इसको। ये सर्च करेंगे तुरंत आ जाएगा, और प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी क्लास 10th की। ठीक है, और आगे अगर फिजिक्स बाय चंद्रेश सर क्लास 10th लिख देंगे तो आपकी पूरी क्लास 10th ही आ जाएगी। ठीक है, तब आपको यहाँ पर 9th 11th की नहीं आएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए मिटाते हैं इसको, लिख लीजिए जल्दी। तो इतनी बातें थी जो हमारे बिना काम की थी, थोड़ी बहुत काम की भी थी, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अब ध्यान रखिएगा, हम लोगों की जो नई हेडिंग आ जाती है यहाँ से, आज हम लोग पढ़ेंगे भैया दर्पण। क्या पढ़ेंगे? दर्पण। दर्पण को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं भैया मिरर। क्या कहते हैं? मिरर का मतलब होता है भैया शीशा। शीशा जानते हैं ना, जो हम लोग शीशा सुबह उठ के मुंह देखते हैं वो क्या होता है? दर्पण होता है। क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा भैया, दर्पण क्या होते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कहेंगे सर दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? एक तो होता है जो भैया गोला सा रहता है जिसको कहते हैं गोलीय दर्पण, और एक तो ऐसा होता है जिसको कहते हैं भैया समतल दर्पण। क्या कहते हैं? समतल दर्पण। तो आप लोग ये बताइए, हम लोगों के जो घरों में शीशा होता है वो कौन सा शीशा होता है? आप कहेंगे सर वो समतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? ऐसा ही होता है ना। और जो गोली दर्पण होता है कुछ इस तरीके से होता है। कोई दिक्कत? दर्पण में गोली दर्पण होता है और समतल दर्पण होता है। कोई दिक्कत? आगे समझाएं। अब आप लोग क्या काम करिए, गोली दर्पण के भी 2 भाग होते हैं। एक को कहते हैं भैया अवतल दर्पण। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। और एक को कहते हैं उत्तल दर्पण। हमने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं समझा, बस इतना। अवतल दर्पण दिख रहा है? हमने कहा दर्पण में पहला होता है गोली दर्पण और समतल दर्पण, और इस गोली दर्पण के 2 भाग होते हैं, अवतल और उत्तल। आपको पता है सर, दर्पण वह होता है जिसमें पीछे पेंट किया गया होता है। तो आप क्या काम करिए, ये हमारा गोली दर्पण है, इसको ऐसे काट दीजिए। क्या करिए, ऐसे दो चीज मिली। एक को आप क्या काम करिए, अंदर से पेंट कर दीजिए। क्या करिए? अंदर से पेंट कर दीजिए, और एक को बाहर से। जब आप अंदर से पेंट करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं भैया? और जब आप इसको पीछे से पेंट करते हैं तो इसको कहते हैं भैया अवतल दर्पण। कोई दिक्कत? आप देख रहे हैं सर ये 3 अक्षर का है उत्तल, और ये क्या है? अवतल। अवतल कितने अक्षर का है? 4 अक्षर का।
कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे का अवतल का कैसा चित्र बनता है, उत्तल कैसा चित्र बनता है। आप बताइए पहले ये कितने अंक का है, 3 अंक का है, ये क्या कितने अंक का है, 4 अंक का है। तो पहले 3 आता है कि पहले 4 आता है? आप कहेंगे सर पहले 3 आता है, तो 3 क्या है, 3 अक्षर वाला उत्तल दर्पण हो जाएगा, और ये 4 अक्षर वाला क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है, बाहर की तरफ पेंट होता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहले ये वाला बना है तो उत्तल दर्पण 3 अंक का, और ये 4 अंक का अवतल दर्पण। कोई दिक्कत कन्फ्यूजन कभी होगा? आप ऐसे भी समझ सकते, देखिए ऐसा लग रहा है कि इसका पेट बाहर की तरफ निकला है, इसका पेट बाहर की तरफ निकला है, तो जब इसका पेट बाहर की तरफ निकला है तो कहीं ना कहीं इसकी पेट बढ़ गया है, पेट बढ़ गया है। तो 3 बढ़ा है कि 4? आप कहेंगे सर 4 ज़्यादा बड़ा होता है, तो पेट बढ़ गया है, तो क्या हो गया, 4 बड़ा है। कोई दिक्कत? तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में कोई कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होगा, मिटा दें इसको। चलिए, तो दर्पण को पहचानने का तरीका भी आप लोगों को पता हो गया। तो सर दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोली दर्पण और समतल दर्पण। अब गोली दर्पण के 2 भाग होते हैं, अवतल दर्पण और, तो चलिए गोली दर्पण को इंग्लिश लिख लीजिएगा। गोली दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल मिरर, और समतल दर्पण को कहते हैं भैया प्लेन मिरर। इसकी इंग्लिश ये है, सॉरी, इसकी इंग्लिश ये है और इसकी इंग्लिश ये है, इसको लिख लीजिए। आगे लिखने का प्रयास करेंगे हम लोग। अवतल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव, CONCAV, कॉनकेव मिरर, और इसको कॉन्वेक्स मिरर। कोई दिक्कत? कॉनकेव कॉन्वेक्स, इसको लिख लीजिए, सब लोग मीनिंग याद रखिएगा, ये चीजें बहुत जरूरी होती है। गोली दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। चलिए जल्दी करिए भैया। इसको पढ़ने के बाद आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा, अगली जो हेडिंग हम लोगों को पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं भैया, दर्पण में हम लोग सबसे पहले समतल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे, समतल दर्पण। दिख रहा है ना, समतल दर्पण को क्या कहते हैं, प्लेन मिरर। इसकी परिभाषा लिखिएगा, ऐसा दर्पण जिसका दोनों सतह मतलब आगे भी और पीछे भी, ऐसे शीशा होता है ना, ये आगे भी और पीछे भी क्या हो, दोनों, ऐसा दर्पण जिसका दोनों सतह क्या हो भैया, प्लेन हो। प्लेन का मतलब समतल, जिसका दोनों सतह समतल हो। प्लेन को ऐसे मत लिखिए, ऐसे लिखिए, दोनों सतह समतल हो। दोनों सतह समतल हो, उसे क्या कहते हैं भैया, दोनों सतह समतल हो तथा एक सतह पर पेंट को क्या कहते हैं भैया, कलई किया गया हो। क्या कहते हैं भैया, कलई किया गया हो। तथा दूसरे सतह पर क्या हो, परावर्तन हो। उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। इसको लिखिए फिर समझाएं। सारी बातें आप लोग अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिएगा, लिखिए। समतल दर्पण,
हो गया। समतल दर्पण को समझने का प्रयास करिए। जैसे हम लोगों को पता है हमारे घर का शीशा कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे नहीं समझिएगा, ऐसे नहीं समझ पाएंगे आप लोग, ध्यान रखिएगा। ऐसे सीधा सीधा बनाते हैं, ऐसे समझिए। ये मेरा क्या होता है, घर का शीशा हो गया। मतलब यहाँ पर हम लोग अपना ये जो वाइट वाइट दिख रहा है, मतलब ये ऐसा है जिसमें हम लोग अपना फेस देखते हैं। और ये कौन सा भाग है जिसमें पेंट किया गया होता है पीछे, जिसमें फेस नहीं दिखता है। तो आपको पता है कितने सतह होते हैं समतल दर्पण में, एक तो ये सामने वाला और एक पीछे वाला, तो 2 सतह होते हैं। हमने लिखा ऐसा दर्पण जिसका दोनों सतह प्लेन है ना, पूरा प्लेन है, ऐसा था नहीं कि ऐसे मुड़ा हुआ है, दोनों प्लेन है। दोनों सतह समतल हो तथा एक सतह पर पेंट किया गया हो। एक साइड पेंट होता है, आप लोग कभी शीशा को तोड़िए ना तो देखिए पीछे लाल कलर का पेंट किया गया होता है। तो क्या होता है, पीछे पेंट किया गया होता है तथा दूसरा सतह मतलब जिधर हम लोग फेस देखते हैं, दूसरे सतह पर क्या होता है, परावर्तन होता है। मैंने बताया ना कि आप लोग क्या करते हैं, लाइट इसी सतह से चमकाते हैं ना, तो लाइट को चमकाना, लाइट वापस जाती है, तो यही क्या कहलाता है, परावर्तन। तो ऐसा दर्पण को क्या कहते हैं, समतल दर्पण। कोई दिक्कत नहीं होगा ना। चलिए अब ध्यान रखिएगा, समतल दर्पण में हम लोगों को अपना चित्र बनता है ना, फोटो बनती है कि नहीं बनती है। तो यहां पर हेडिंग डालेंगे समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। पहला पॉइंट लिखिएगा, समतल दर्पण में सदैव सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बनता है। सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब। अच्छा ये बताइए, आप लोग कभी शीशा में जब देखते हैं तो क्या आपका फेस उल्टा दिखता है, नहीं दिखता है ना। तो आप क्या लिख रहे हैं, समतल दर्पण में सदैव कैसा प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है। जैसा जैसा बनता है वही लिखिए, सीधा तथा आभासी। आभास होता है मेरा इमेज बन रहा है, मेरा शीशा, मेरा चित्र बन रहा है। तो ये क्या होता है, समतल दर्पण में सदैव सीधा प्रतिबिंब और आभासी बनता है। कोई दिक्कत, उल्टा बनता है क्या शीशा में, फोटो आपकी उल्टा दिखती है, सीधा दिखता है ना। तो ये बात यही लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा लिखिएगा, समतल दर्पण में लिखिएगा अच्छा एक बात ये भी बताइए आप लोग, क्या आप लोग जब अपना फेस देखते हैं ऐसा लगता है क्या मेरा फेस छोटा सा बड़ा सा दिख रहा है, या मेरा फेस बड़ा सा छोटा सा दिख रहा है, कभी दिखता है, नहीं दिखता है। आप जितना बड़ा सा आपका फेस रहता है उतना ही बड़ा आपको फेस दिखाई देता है। तो लिखिएगा, समतल दर्पण में अगर कभी ऐसा हो कि प्लेन उसमें सरफेस आपको थोड़ा टेढ़ा दिखाई दे रहा हो तो ध्यान रखिएगा वो दर्पण सही से बना नहीं है। तो समतल दर्पण में सदैव वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है। कोई दिक्कत नहीं है ना। समतल दर्पण में सदैव वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है। चलिए लिख लीजिएगा। अब तीसरा पॉइंट यहां पर लिखिएगा, समतल दर्पण में आप लोग कभी कभी नाई के दुकान पे गए होंगे तो देखे होंगे, नाई मतलब नाऊ, नाई की दुकान पे गए होंगे, देखे होंगे एक पीछे शीशा लगा होता है, एक सामने। जब वो बैठाता है तो आप देखिए कि ऐसा लगता है कि हमारे बहुत सारे फोटो दिख रही है, समझ रहे हैं। तो वो कितनी प्रतिबिंब बनती, वही हम लोगों के यहाँ पर लिखना है। चलिए अभी इसको लिख लीजिएगा। समतल दर्पण में
समतल दर्पण में वस्तु जितनी दूर होती है प्रतिबिंब भी उतनी ही दूर बनता है। प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनता है। इसका मतलब क्या है? आप देखते होंगे ये शीशा है और शीशा से मेरी दूरी मान के चलिए 25 सेंटीमीटर है। कितना? 25 सेंटीमीटर। तो आप ध्यान रखिएगा जो आपका चित्र बनेगा इसमें वह भी 25 सेंटीमीटर दूर बनेगा। कितनी दूरी बनेगा? 25 सेंटीमीटर दूर। समतल दर्पण में वस्तु जितना दूर होता है प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनता है। कोई दिक्कत? अब चौथा पॉइंट लिखिएगा, स्टार लगा लीजिएगा भैया, ये पूछा जाता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की दिशा वस्तु की दिशा के विपरीत होती है। इसका मतलब क्या है? समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की दिशा वस्तु के दिशा के विपरीत हो। आप ऐसे शीशा देखते हैं ना, आप देखिए आप किधर मुंह किए हैं? इधर साइड, शीशे की साइड। लेकिन शीशा में शीशा में देखता हुआ आदमी किधर देखता है? आपके अपोजिट साइड। तो यही लिखे है ना, दिशा के विपरीत। आप जिधर देखते हैं वह उसके विपरीत। आप पूरब देखते हैं तो वो पश्चिम देखता है। आपका फोटो देखिए, कभी भी आप ऐसे देखेंगे तो वो क्या देखता है? वह उल्टा देखता है। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दिशा के विपरीत। इसमें और इसमें अंतर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 4 पॉइंट हो गया। अब लिखिएगा 5वां पॉइंट। दो समतल दर्पण के किसी कोण पर बनने वाले प्रतिबिंब का सूत्र, प्रतिबिंब की संख्या का सूत्र। इसको 5वां पॉइंट में लिखिएगा, इसको नोट लिख लीजिएगा। सूत्र क्या होता है भैया? 360 डिग्री, 360 लिखिएगा, 360/θ - 1। n बराबर होता है 360/θ - 1। 360 यहाँ पर 60 करिए यार, थीटा जैसा लग रहा है। 360/θ। थीटा कैसे बनता है? इसको थीटा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चे अगर ना जानते, इसको कहते हैं थीटा। क्या कहते हैं? 8 मत समझिएगा, थीटा कहते हैं। तो n बराबर क्या होती है? n बराबर भैया होती है प्रतिबिंब की संख्या। n बराबर प्रतिबिंब की संख्या, थीटा बराबर कोण। कोई दिक्कत? लिखिए, अभी इस पर सवाल देंगे करने के लिए। और इस पर भी सवाल आप लोगों के एग्जाम में तो बहुत रेयर केस में पूछा जाता है, लेकिन स्कूल में आप लोगों को कोई करवाता नहीं है। ये आगे चल के जब आप किसी कंपटीशन एग्जाम, चाहे यूपी पुलिस हो गया, यूपीएसआई हो गया, मतलब दरोगा वगैरह का फॉर्म भरिए या एसएससी वगैरह का कोई फॉर्म भरेंगे तो उसमें पूछा जाता है ये सब। ठीक है, क्योंकि भाई देखिए अभी से हम लोग पढ़े रहेंगे तो हमको आगे चल के कम पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए हम हर छोटी छोटी बात को समझाने का प्रयास करते हैं। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ तक तो हो गया। चलिए अब एक सवाल लिख लीजिए इसी फार्मूले पे। बढ़े आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा। इस क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा। यदि दो समतल दर्पण के बीच
बीच रखे वस्तु से तीस डिग्री का कोण बन रहा है तो प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, कर लीजिए इसको। प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करनी है, जल्दी करिए। यही फार्मूला लगाइएगा, देखिए आ जाता है उत्तर। इक्कीस मिनट हो गया। चलिए बैठ जी, चलिए ठीक है, हो गया ना? कितना है, आ गया? चलिए नहीं आया तो समझने का प्रयास करिएगा। अब आप लोगों को आ जाएगा, एक समझ लेंगे तो एक अपने आप से कर लेंगे। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कितना डिग्री दिया है? 30 डिग्री। हमने कहा जो ये 30 डिग्री दिया जाता है, आगे लिखा है कोण, तो कोण का मान कितना दे दिया है? कोण को क्या कहते हैं? थीटा कहते हैं। थीटा का मान कितना दिया भैया? 30 डिग्री। अब प्रतिबिंब की संख्या, संख्या का मतलब होता है यन, यन मतलब नंबर, नंबर मतलब संख्या। यन का मान पूछा है तो फार्मूला यन लगा देंगे। तो यन बराबर क्या होता है? 360 बटे थीटा का मान कितना दिया भैया? 30 माइनस 1, 0 0 से कट गया, 3 1 का 3, 3 दूनी 6। तो यन बराबर क्या आ जाएगा? 12 माइनस 1, तो यन बराबर क्या हो जाएगा भैया? 11। तो प्रतिबिंब कितने बनेंगे? कोई दिक्कत? जैसे दो समतल दर्पण ले लेते हैं, उसके बीच में वस्तु रख देते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, नाई दुकान पे जाते हैं, एक शीशा आगे एक शीशा पीछे, बीच में हम लोग वस्तु रहते हैं। तो प्रतिबिंब बहुत सारे बनते हैं, वो कितने बनते हैं वही है इसी के सूत्र निकालने का तरीका, उसी का सूत्र एन बराबर 360 बटे थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर आप लोग करिए, यहाँ पर अगर 60 डिग्री हो और एक बार ध्यान रखिएगा 45 हो, एक बार 90 डिग्री हो, तब कितना प्रतिबिंब बनेगा? करिए। 60 45 90 डिग्री, तब कितना कोण बनेगा? करिए जल्दी जल्दी, देखते हैं सबसे पहले किसका उत्तर आता है भैया। जल्दी करिए, सारी बातें समझना। और जितने बच्चे नए जुड़े हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को सभी बच्चे लाइक कर दीजिए, जितने लोग अभी तक लाइक नहीं किए। और जो बातें ना समझ में आई आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट्स के चक्कर में आप लोग ना रहें, कमेंट्स आप लोगों का नहीं देखा जाएगा। पहली बात तो आप लोग पढ़ाई करिए, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, ठीक है। छोटी छोटी बातों को बहुत जल्दी पकड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि आप क्लास 10th में आ चुके हैं प्यारे बच्चों। लेकिन एक बात मैं सभी बच्चों से बताना चाह रहा हूँ, आपके यार दोस्त मित्र जो भी बिल्कुल कमज़ोर बच्चे हैं, जो जिनके घर वाले कोचिंग नहीं पढ़ा पा रहे हैं या किसी भी रीजन से वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि भाई देखिए हम लोगों को पता है कि यहाँ पर आप लोगों को फ्री क्लासेस मिलती हैं, पैसा तो लगता नहीं है, फ्री क्लास मिलती है, आप डेली क्लास करिए। उन सभी बच्चों को बताइए जो पढ़ने में कमज़ोर हैं। कमज़ोर मतलब ये होना चाहिए कि चाहे वो पैसे से कमज़ोर हों, चाहे वो पढ़ने में कमज़ोर हों। कभी कभी टीचर्स की भी गलती होती है प्यारे बच्चों, कि टीचर्स भी अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा पाता है, जिससे प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिए कि जो भी बातें यहाँ पर समझाई जा रही हैं, आप रेगुलर क्लास करिए और समझने का प्रयास करिए। मैं हर उस छोटी छोटी बात को समझाने का प्रयास करूँगा। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो 2 बार देखिए, 2 बार नहीं समझ में आ रहा 3 बार समझिए। अपनी कैपेसिटी को पहचानिए कि आप किस तरीके से समझ पाएंगे। आप 1 बार में समझने वाले बच्चे हैं कि 2 बार में समझने वाले बच्चे हैं कि 3 बार में, क्योंकि सबका दिमाग लोग कहते हैं एक जैसा नहीं होता है। कोई 1 बार में समझ जाता है, कोई 2 बार में, कोई 3 बार में। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हैं कि हमको बिल्कुल नहीं समझ में आए, तो आप लोगों की ये गलती है, ऐसा नहीं होता है। आप अगर पढ़ना चाहेंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि चाहे आप इस बात को ध्यान रखिए कि आप अपनी कैपेसिटी को पहचानिए कि हम 1 बार में पढ़ लेंगे कि 2 बार में पढ़ लेंगे तब समझ में आएगा, 3 बार में पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। समझ रहे हैं? लेकिन आपको समझ में आएगा। 1 बार में नहीं आ रहा, 2 बार में नहीं आ रहा, 3 बार नहीं आ रहा, 4 बार 5 बार 6 बार करते रहिए, जब तक आप दृढ़ संकल्प कर लीजिए नहीं आएगा तब तक पढ़ेंगे। तो हम कह रहे हैं गारंटी, अगर जो बच्चा 3 बार देख लेगा 1 बार वीडियो को ना,
एक वीडियो का आप 3 बार देख लीजिए, ऐसी गारंटी मैं देता हूँ कि कोई भी बच्चा कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, वो नहीं कह सकता कि सर हमको नहीं आया। केवल 3 बार देखिए वीडियो को, बस 3 बार। एक बार मन बनाइए, 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार, ठीक है, हर वो बात समझ में आएगी। मिटा दें? कितना कितना आ गया, उत्तर आ गया? हाँ चलिए देख लेते हैं कितना कितना आया। अभी मिला लीजिएगा आप लोग अपने तरीके से। यहाँ पर ध्यान रखिएगा हमारा फार्मूला होता है n = 360/θ-1। n बराबर कितना, 360/θ का मान पहले दिया है 60 -1 60 6 के 36, तो n बराबर 6 में से गए 5, ये तो पहले वाले का मान आ गया जब 60 हो। n बराबर क्या हो जाएगा 360 बटे अगली बार कितना दिया है 45, तो 45 दूना 90, 45 दूना 9 चौ 36, 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, तो 8 - 1, तो n बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। कोई दिक्कत? आगे देखिएगा n बराबर कितना दिया है 360/90 -1, 0 0 से कटा 9 चौके 36, n बराबर कितना आ गया भैया 3। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको ना आया हो। कोई दिक्कत? समझ रहे हैं? तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं, ऐसे काटा करिए। और कुछ अगर काटना नहीं आ रहा है तो भाग मत दीजिए, आप ऐसे किया करिए ना 360/45, ऐसे 5 से, यहाँ देखिए 5 है ना, अगर नीचे 5 है मतलब लास्ट वाला अंक 5 है तो वो 5 से कटेगा, हमेशा ध्यान रखा करिए। 5 9 45, और जिस संख्या से इसको काटें उसी संख्या से इसको भी काटिए। 5 से इसको काटे तो 5 से इसको भी काटिए। 5 7 35, 36 है, 1 बचा, और ये 1 इसके साथ ले लेंगे तो 10 हो जाएगा, 5 दूनी। अब 9 का पहाड़ा पड़िए, 9 8 72, तो 8 पहले आ गया और ये -1 था पहले से तो आ गया 7। कोई दिक्कत? यहाँ भी देखिए 0 है तो ये 5 से कटेगा, तो 5 12 हमें 60, तो कहते हैं ना 12 5 60, तो 5 12 हमें 60। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 5 7 35, 1 बचा 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 12 6 के 72, 6 में से गए 5। कोई दिक्कत है? यहाँ तक ऐसे काटा जाता है प्यारे बच्चे। कुछ लोगों का बेसिक कमजोर, समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? ये प्रश्न ध्यान रखिएगा, सब लोग कर नहीं पाते हैं, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा आप लोग अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए कि हम ये चीज़ें कर पा रहे हैं। और मैं पूरी गारंटी देता हूं कि जितने भी प्रश्न आपके बुक में दिए हैं वो पूरा कर ले जाएंगे, आप एक भी प्रश्न छोड़ेंगे नहीं, जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है? एक भी प्रश्न, चाहे वो केमिस्ट्री का हो चाहे वो फिजिक्स का हो। आ रहा था, उत्तर आ गया था, पूरा आ गया था? चलिए ठीक है, वेरी गुड। ऐसे समझिएगा, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ तक तो हो गया, हमारे समतल दर्पण की कहानी खत्म हो गई। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। टाइम थोड़ा देख लीजिए आप लोग। गोलीय दर्पण, जाओ पूछिए, आओ हट जाओ। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं चलिए 5 मिनट और पढ़ लिए तो जाइए, क्योंकि साथ में वो भी जाएंगे ना। चलिए ध्यान रखिएगा, गोलीय दर्पण। चलिए ठीक है, इधर से निकलिएगा, पढ़ाएं आगे। चलिए आप लोग यहाँ तक लिख लिए होंगे ना? इसके आगे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे भैया। चलिए अब ध्यान रखिएगा, यहाँ से गोलीय दर्पण क्या होता है आपको पता? सर गोलीय दर्पण का मतलब, जैसे अगर कोई गोला सा दर्पण है, इसको कहते हैं गोलीय दर्पण। क्या कहते हैं? अब आपने कहा था सर इसको काट देते हैं, ऐसे काट देते हैं, आपको बता गया था। अब जब हम लोग इसको अंदर से पेंट कर देते हैं तो इसका नाम क्या होता है, और जब इसको बाहर से पेंट कर देते हैं तब इसका नाम क्या होता है? जब अंदर से पेंट करते हैं तो क्या नाम होता है? उत्तल दर्पण। क्या होता भैया? उत्तल दर्पण। और जब बाहर से पेंट करते हैं तब क्या होता है? अवतल दर्पण। यहाँ तक सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी।
अवतल दर्पण को कहते हैं कॉनकेव मिरर और उत्तल दर्पण को कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहते हैं भैया? यहां तक कोई दिक्कत? अब आपको पता है सर हमारा जो दर्पण होता है वो गोला सा होता है। आपको पता है किसी गोले के, आपको पता है ये गोला हो गया, गोले में जो सबसे मध्य बिंदु होता है इसको क्या कहते हैं हम लोग? सबसे, इसको कहते हैं भैया केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना? इसको कहते हैं केंद्र। और आपको पता है यहां से यहां तक जो लाइन जाती है इसको कहते हैं भैया त्रिज्या। क्या कहते हैं? कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही लाइन सर यहां तक होती तब इसको हम लोग कहते व्यास। यहां से यहां तक को क्या कहते हैं? व्यास। लेकिन अगर यहां से यहां तक क्या है? त्रिज्या। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना? त्रिज्या हो गया, व्यास हो गया। चलिए आगे बताएं। अब ध्यान रखिएगा, अब इसी प्रकार हम लोग अपने दर्पण में समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा दर्पण भी गोला था। तो सर अगर हम लोग इसको दर्पण में चेंज कर देते हैं, दर्पण हमारा कैसा था भैया? ये अवतल दर्पण है, इसको हम लोग बनाते हैं ऐसे, समझिए। इसी में हम लोग अगर इसको ऐसे मिटा दें, एक साइड मिटा दें, तो ऐसा बचेगा? बचेगा कि नहीं बचेगा? तो यही चीज है। अब आपको पता सर ये केंद्र है, यहां से यहां तक क्या हो गई? वक्रता। अब ये तब तो वो गोला था, लेकिन अब ये जब आधा काट दिया गया तो क्या हो गया? वक्र हो गया। क्या हो गया? वक्र हो गया। जब गोला था तो तब त्रिज्या कहते थे, जब वक्र हो गया तो क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। कोई दिक्कत? और आपको पता है सर ये जो बिंदु है इसको क्या कहते थे हम लोग? अब जब गोला था तब तो केंद्र कहते थे, लेकिन जब वक्र हो गया तो कहेंगे वक्रता केंद्र। इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? और यहां पर लिखते हैं यम1 और यहां पर लिखते हैं यम2। ठीक है, कोई दिक्कत? ये क्या होता है आपको पता है? ये क्या है? ऐसे जाएंगे जाएंगे, ये क्या है? दरवाजा है। क्या है? दरवाजा। तो इसको कहेंगे यम1 और यम2 को कहेंगे दर्पण का द्वारक। क्या कहेंगे? दर्पण का द्वारक, मतलब द्वार है। दर्पण का द्वारक यम1 और यम2। कोई दिक्कत? अब C बराबर क्या होता है भैया? C बराबर होता है वक्रता त्रिज्या। कोई दिक्कत? C बराबर क्या होता है? वक्रता। अब आपको पता होना चाहिए कि यहां से यहां तक ये जो यहां पर बिंदु है इसको कहते हैं P। P मतलब ध्रुव। क्या कहते हैं? ध्रुव। P बराबर होता है ध्रुव। क्या होता है भैया? ध्रुव। P से कहते हैं पोल। इसकी भी मीनिंग लिख लीजिए, ध्रुव मतलब पोल। और ध्यान रखिएगा यहां से यहां तक जो आधा होता है, इसका आधा मतलब इधर से आधा चलने पर इधर से आधे जहां पर मिलते हैं इसको कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। फोकस, फोकस दूरी नहीं, फोकस। अब आपको पता है सर यहां से यहां, अब यहां से यहां तक की जो दूरी होती है इसको कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं भैया? फोकस दूरी। कोई दिक्कत? आपको पता है सर इसका आधा है। वक्रता त्रिज्या को कहते हैं R। क्या कहते हैं? R। तो यहां से ध्यान रखिए R बराबर वक्रता, R बराबर क्या होता है? वक्रता। कोई दिक्कत? C बराबर वक्रता त्रिज्या, C बराबर वक्रता केंद्र होता है। C बराबर वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या। कोई दिक्कत? अब आपको पता है सर ये जो R है, F है, यह इस पूरे का आधा है। तो कहीं ना कहीं R का आधा करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे? 1/2 कर देंगे। 1/2 को आधा ही तो कहते हैं। तो हम लोग R का बटा 2 कर देंगे। R का बटा 2 मतलब क्या हो जाएगा? R का 2 भाग हो गया। R बटा 2 का मतलब हो गया R का 2 भाग। तो R का 2 भाग किसके बराबर है? यहां से ये क्या है? F है। तो F इज इक्वल टू क्या है भैया? R/, एक फार्मूला मिल गया। कोई दिक्कत? F इज इक्वल टू R/2, जहां F क्या है? F भैया यहां पर है फोकस दूरी। और ये आपको किस में लिखी मिल सकती है? या तो मीटर लिखा मिलेगा या तो सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? और R बराबर क्या होता है? R बराबर होता है वक्रता त्रिज्या। और ये किस में लिखा मिल सकता है आप लोगों को? मीटर में या तो
सेंटीमीटर। इस पर प्रश्न पूछा जाता है और आपके पेपर में हमेशा आता है। ये हो गया भैया हमारा, ये हो गया हमारा, कोई दिक्कत? अब हम लोग इसके आगे समझने का प्रयास करेंगे। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। तो आप लिखिए पहले गोलीय दर्पण की परिभाषा लिखिएगा। गोलीय दर्पण उस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले का भाग होता है जिसके एक सतह पर कलई, कलई का मतलब पेंट, जिसके एक सतह पर कलई किया गया हो तथा दूसरे भाग पर दूसरे भाग मतलब दूसरे सतह पर परावर्तन होता है। परावर्तन होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। चलिए इसको लिख लीजिएगा, सारी बातें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं। चलिए लिखिए जल्दी। समझ में आ रहा है ना? चलिए गोलीय दर्पण के बारे में इतना लिख लीजिए। अब ध्यान रखिएगा, अब हेडिंग डालिए भैया गोलीय दर्पण के प्रकार। यहां नीचे जगह है, यहां लिख लीजिए गोलीय दर्पण के प्रकार। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा भैया? एक अवतल और एक उत्तल। अवतल को कहते हैं कॉनकेव और उत्तल को कहते हैं कॉन्वेक्स। कोई दिक्कत? अब इसको हम लोग यहां से लिखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला हेडिंग डालिएगा अवतल। अंग्रेजी भी लिखा करिए आप लोग, अंग्रेजी बहुत जरूरी है, ठीक है, वरना आगे चल के आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। अवतल दर्पण लिखिएगा। गोलीय दर्पण का वह भाग गोलीय दर्पण का ही तो भाग है ना ये। तो गोलीय दर्पण का वह भाग जिसके, आप देख रहे हैं ये उठा हुआ है, जिसके उठे हुए भाग को, नीचे दिख रहा है, उठे हुए भाग को पेंट कोष्टक में लिखिएगा कलई। उठे हुए भाग को पेंट कोष्टक में कलई किया गया हो तथा धंसे हुए भाग पर क्या होता है? परावर्तन होता है। उसे क्या कहते हैं भैया? उसे अवतल दर्पण कहते हैं। चलिए लिखिए जल्दी से, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। हो गया? चलिए इसको नीचे लिखते रहिए। यहां से गोलीय दर्पण को मिटा के हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे उत्तल दर्पण। हेडिंग डालिए उत्तल दर्पण। इधर दिख रहा है ना? हाँ, चलिए उत्तल दर्पण यहां पर लिखने का प्रयास करते हैं। यहां नीचे लिखें उत्तल, यहां
उत्तल दर्पण को हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ऐसे लिखिएगा, दर्पण का, गोली दर्पण का वह भाग गोली दर्पण का वह भाग जिसके धसे हुए भाग को, इसके नीचे ये वाला चित्र बना लीजिएगा, इसके नीचे ये वाला चित्र बना के तब हेडिंग डालिएगा उत्तल दर्पण। ऐसा चित्र होता है, चित्र नहीं बनाएंगे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। गोली दर्पण का वह भाग जिसके धसे हुए भाग पर कलई किया गया हो, कलई का मतलब पेंट, तथा जिसके धसे हुए भाग पर कलई किया गया हो तथा उठे हुए भाग पर धसे हुए भाग पर परावर्तन होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उत्तल दर्पण कहते हैं। इतनी बातें समझ में आ रही हैं। अब उत्तल दर्पण का चित्र आप लोग कैसे बनाएंगे? इस तरीके से, ऐसे यहाँ पर ऐसे कर लीजिएगा, इसमें ऐसे सब पॉइंट बना लीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों को पता है क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है, सी लिख लीजिएगा। यहाँ पर एफ होता है, यहाँ पर पी होता है, यहाँ पर M1 होता है, यहाँ पर M2 होता है। यहाँ पर आप लोग ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, कितना हुआ? चलिए इतना कर लीजिए जल्दी से आप लोग। तो समझ में आ गई इतनी बातें? जल्दी से कर लीजिए भैया। गोली दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया, सारी बातें अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब यहां से हम इसको मिटाते हैं। अब एक बात और आप लोग समझने का प्रयास करिए। चलिए, आप ये बताइए दिशाएं कितनी होती हैं? दिशाएं कितनी होती हैं? 4 होती हैं। एक तो ऊपर, जिसको कहते हैं हम लोग प्लस, ऊपर चलते हैं तो हम लोग प्लस ही तो होता है, और जब नीचे चलते हैं तो माइनस, और इधर बाएं साइड, दाहिने साइड चलते हैं तो प्लस, बाएं साइड चलते हैं तो माइनस, दाहिने साइड चलते हैं तो प्लस, बाएं साइड चलते हैं तो माइनस। आप ये बताइए, यहाँ से ये लाइन है P, इसको यहाँ पर ले आइए, तो आप देखिए ये लाइन किधर साइड है? यहाँ से ये लाइन बाएं साइड है। क्या है? बाएं साइड। तो आप ये F का मान क्या हो जाएगा? F का मान, ये अवतल दर्पण में नोट लिखिएगा, नोट, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्यों ऋणात्मक होती है? क्योंकि देखिए यहाँ से F किधर साइड पे आ जा रहा है? बाएं साइड। यहाँ से F बाएं साइड पे आ जा रहा है, इसलिए F का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए इसको लिख लीजिए बस। आपको पता है वस्तु कहाँ रखी जाती है? हमेशा आपको पता है इधर साइड तो पेंट किया गया है, तो क्या जिधर साइड पेंट किया गया होता उधर हम लोग अपना फेस देखते हैं? नहीं, फेस उधर देखते जिधर पेंट नहीं किया गया होता। तो पेंट इधर नहीं किया गया तो वस्तु किधर होगी? हम लोग किधर होंगे? इधर ही होंगे। तो जब इधर होंगे तो आप देखिए इधर किधर साइड है? बाएं साइड। तो आप ध्यान रखिएगा U। अभी इसको लिख लीजिए, अभी आप समझ नहीं पाएंगे। वस्तु की दूरी
वस्तु की दूरी यू भी ऋणात्मक होती है। यू भी क्या होता है भैया, ऋणात्मक होता है। इसको लिख लीजिएगा। चलिए चलिए ठीक है, यहाँ तक सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब इससे रिलेटेड कल मैं कराऊंगा आप लोगों को, ध्यान रखिएगा। सभी बच्चे अच्छे तरीके से कर लेंगे, और जो बातें आप लोगों को नहीं समझ में आई उसको पूछ सकते हैं। हम आप लोगों से मिलते हैं कल। अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना आप लोगों से मुलाकात होगी कल। चलिए जल्दी से पूछ लीजिए भैया, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कमेंट्स कर दीजिए। चलिए जल्दी करिए सभी लोग। चलिए, आशा करता हूँ प्यारे बच्चों हर चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, और कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डेली क्लास आप लोग करिए, रात में 8 बजे यहाँ पर आप लोगों की क्लास होती है। जितने भी बच्चे नए जुड़ेंगे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। हम आप लोगों से मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।